लेकर हम दीवाना दिल। खोलो इसे और इसमें जो भी है उसे जल्दी जल्दी पहन लो। क्या है ये? जो भी है खोलो तो सही। क्या करेंगे इसका? जो कह रहे हो उतना करो। तेरी खातिर मर के भी हम तेरा साथ निभाएंगे। तेरी खातिर मर के भी हम तेरा साथ निभाएंगे। दर्द मिला तो मरहम बन जीने की आस बंधाएंगे। हवा में हम हर खुशबू में हर सांस में हम बस जाएंगे। तुम पुकार लो हर दीवार को तोड़ के भी आ जाएंगे। हारेंगे हमसे एक दिन हुए इश्क के जो कातिल। तूफान से टकराए मिल लेकर हम दीवाना दिल। लेकर हम दीवाना दिल। सब बिक गया। सम्राट जी के गिटार के कमाल से सब बिक गया। थैंक यू सम्राट जी, थैंक यू सम्राट जी। चाय चाय 10 रुपए, चाय गरम, कड़क चाय 10 रुपए, चाय। अगर आपको लगता है कि ये सब हमारी वजह से बिका है तो हमें 10 रुपए मिलेंगे। हाँ क्यों नहीं। चाय पीनी है? थैंक यू। चाय चाय एक चाय दो ना। 10 रुपए। शुक्रिया। चाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव। खुलाबो, वो तुमने फोटोज, फूल, कैंडल्स सब ठुकरा दिए थे। तुम्हें लगा होगा कि हम अमीर हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये जो हमने चाय ली है, हमारी मेहनत की है, जो हमने गाना गा के सारा सामान बिकवाया है, उससे खरीदी हमने ये चाय। तो ये तो पी सकती हो।
तारा सिंह सम्राट सिंह की जिंदगी में कभी नहीं लौटेगी। आप हमारे लिए कुछ भी करें, हमें अब यही नहीं चाहिए। माफ कीजिएगा। तारा ऐसा मत करो। आप हमारे लिए कुछ भी करें, हमें अब यही नहीं चाहिए। हम तुम्हें कैसे यकीन दिलाएं गुलाबो कि हम तुम्हारी कितनी परवाह करते? कैसे यकीन दिलाएं हम तुम्हें? कैसे यकीन दिलाएं? मगर भाग्य से बढ़कर कुछ है क्या? किस पीड़ा में हो बच्चा? अब हम आप लोगों को क्या बताएं कि हम किस पीड़ा से गुजर रहे हैं? तुम्हारे जो भी कष्ट है सब हमें बता। अब हमारी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं है। बच्चा, उस औरत को अपने से दूर रखो, अन्यथा वो नहीं जी पाएगी। चौंको मत, तुम्हारी ललाट की रेखाएं साफ साफ बता रही है कि जितना तुम उसके समीप जाओगे, उसके जीवन में उतनी पीड़ा बढ़ती जाएगी। ऐसा मत कहिए बाबा, हम उससे बगैर नहीं जी पाएंगे। कोई तो उपाय होगा बाबा। तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है बच्चा। तुमने उसके साथ रह के बहुत गलत किया। अब उससे दूर रहकर पश्चाताप करो, अन्यथा अगर उसके पास जाने की कोशिश की तो ग्रहों के खेल में फंसकर उसकी जान भी जा सकती है। हर हर महादेव। जो कहा है उसे याद रखना। अगर उस स्त्री को सुखी देखना चाहते हो बच्चा तो उससे दूर हो जा। हर हर महादेव। अलग निरंजन, उस औरत को अपने से दूर रखो, अन्यथा वो नहीं जी पाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
ऐसा ही होगा। हमने जो बिसात बिछाई है उसमें ऐसा ही होगा बेटा। कहे कि ऐसा होने के लिए हमने सारी बिसात बिछा दी है बेटा। हमारे कारण गुलाबों की जान नहीं जा सकती, उसे कुछ नहीं हो सकता। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं। क्या जमाना आ गया है, बेचारी आश्रम की औरतों तक पे गोलियां चला दी। भगवान जाने उनमें से कौन बचेगी और कौन मरेगी। कौन कौन आश्रम की औरतें हैं माँ? जिनके साथ आप गिटार बजा रहे थे। बॉस, काम हो गया। गुलाबो! 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 तुम्हें कुछ हो जाता ना गुलाबो, तो हम भी मर जाते। तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना? तो हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। तुमने उसके साथ रह के बहुत गलत किया। अब उससे दूर रहकर पश्चाताप करो, अन्यथा अगर उसके पास जाने की कोशिश की तो ग्रहों के खेल में फंसकर उसकी जान भी जा सकती है। लेकर हम दीवाना दिल। तुम्हारे साथ रहेंगे तो ऐसे ही कुछ होता रहेगा। हमें तुमसे दूर होना पड़ेगा। हम तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकते। नहीं, नहीं। लेकर हम दीवाना दिल। लेकर हम दीवाना दिल। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो कभी आपको मारना चाह रहे हैं तो कभी हमें। आज तो जान पर बनाई, पता नहीं सम्राट जी आपके चक्कर में तारा को और क्या क्या भुगतना पड़ेगा। उस औरत को अपने से दूर रखो, अन्यथा वो नहीं जी पाएगी। हमारे कारण गुलाबों को कुछ नहीं होगा, किसी तकलीफ में नहीं आने देंगे हम उसे। कुछ गलत नहीं कह रहे तारा, तुम्हारी जिंदगी की सारी समस्या सम्राट जी तो हैं। असर हो रहा है। जो चाल हम लोग चले थे उसका असर हो रहा है। क्या हुआ? इतना शांत काहे बैठे हो? कौशल भैया, हमें आपसे एक बात पूछनी थी। जब से हम गुलाबों की जिंदगी में आए, उसकी जिंदगी में सिर्फ बुरा ही हो रहा है क्या? अरे बोल काहे नहीं रहे हो कौशल? वैसे तो हमेशा सच्चाई का गाना गाते रहते हो, तो आज साथ दे दो सच्चाई का, और सम्राट के हर एक सवाल का
सही सही जवाब दो। बताइए ना, हम जानना चाहते हैं कि हमारी वजह से गुलाबों के साथ बुरा हो रहा है क्या? हाँ, ये कड़वा सच है सम्राट कि तारा के जिंदगी में तुम्हारे आने के बाद उसके साथ बस बुरा ही हुआ है। अरे दादा, यही तो हम भी कब से समझा रहे हैं कि जिस रिश्ते की सच्चाई इतनी कड़वी हो, उस रिश्ते का तो ना होना ही ठीक है ना। रहने दो बहू, मत समझाओ इसे। इस सम्राट पे भूत सवार है इसकी गुलाबों का, और ये इसी भूत के साथ रहेगा, फिर चाहे अंत जो भी हो। चाहे हमरे साथ कुछ बुरा हो जाए, चाहे तारा ही मर काहे ना जाए, उस औरत को अपने से दूर रखो, अन्यथा वो नहीं जी पाएगी। रुको रुको, तुम जाओ यहां से, इस घर से चली जाओ। तुम एक घर से चली जाओ मतलब? तुम अपने हिसाब से सूरज को ढूंढो और हम अपने हिसाब से ढूंढने की कोशिश करें। अगर हमें मिल गया तो हम तुम्हें बता देंगे, लेकिन तब तक तुम जाओ इस घर से। इस घर में दोबारा मत आना। पर ये अचानक से कहा हो गया आपको? अचानक से क्या बुद्धि आ गया इसको? इसलिए चलो निकलो ये घर से, हमेशा हमेशा के लिए चलो बाहर। सम्राट जी, चली जाओ, नहीं तो सुमित्रा और पद्मा तुम्हें धक्के मार के निकाल देंगी। नहीं जाएगी, ये काहे जाएगी? यहीं रहेगी। अरे बबनी जी, बबनी जी, बबनी जी, बबनी जी, देख नहीं रही हैं? अम्मा और बाबूजी बात कर रहे हैं ना, आप चुपचाप से यहीं रहिए। हाँ? तारा चली जाएगी तो भैया को ठीक कौन करेगा? उसकी अम्मा ठीक करेगी, हम ठीक करेंगे। और तुम अब तारा का नाम लेना बंद करो, उसका गुणगान गाना बंद करो, काहे कि तारा हमेशा के लिए घर से जा रही है, समझी काजल? ए तारा, चल निकल। हम नहीं जाएंगे। और हम भी तारा के साथ हैं। हम तारा को कहीं जाने नहीं देंगे। आना पड़ा हमें इस बैग को लेकर। सम्राट, सम्राट जी, नीचे आइए। सम्राट, सम्राट जी, सम्राट जी। गुलाबो अभी तक यहीं है? प्रियदर्शनी जी, अब क्या करने आई हैं? अरे ये तो ढीठ औरत है, ये हम जानते हैं, पर आप भी कुछ कम नहीं है। ये बैग देख रहे हैं आप? ये सम्राट को देखना बहुत जरूरी है। क्या देखना जरूरी है हमारा? और आप कौन है? हम प्रियदर्शनी त्रिपाठी, तारा हमारे आश्रम में ही रहती है। और प्रियदर्शनी जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप गुलाबों को यहां से लेके चले जाइए। हम नहीं चाहते कि वो इस घर में रुके।
जब हमें सूरज के बारे में पता चलेगा तो हम गुलाबों को बता देंगे। आप ले जाइए इसे। जरूर ले जाएंगे, लेकिन पहले जिस काम के लिए आए हैं वो तो कर लें। आप यहाँ आती काहे है हमारे घर में? हाँ, जब भी आती हो एक नया नाटक लेके आती हो। बस एक बार इस बैग में जो है वो देख लीजिए। क्या ये सब? 1 मिनट, सब पता चल जाएगा। त्रिभुवन जी, सुमित्रा जी, जरा इसको पहन के तो बताइए। हम देखना चाहते हैं कि इस वेशभूषा में आप कैसे लगते हैं। हम काहे पहने? बताइए, हम लोग कोई नाटक नौटंकी वाले हैं कि ये सब पहनेंगे? कहाँ से उठा के लाए हैं ये सब? देखिए प्रियदर्शनी जी, चले जाइए यहाँ से, ये सब छोड़िए। सब हम लोग के घर में ये सब तामझाम, मतलब ये सब कहाँ से आएगा? प्रियदर्शनी त्रिपाठी, ये तुम्हारा आश्रम नहीं हमारा घर है कि तुम आदेश देते जाओगी हमको और हम वो सारे काम करेंगे जो तुम कहोगी। जब वो कह रही हैं तो एक बार पहन लीजिए ना। ए बेटा, तुम इन सब चक्रों में मत पड़ो। हमें आप सबने कहा कि हम गुलाबों को अपने से दूर भेजते हैं, इस घर से बाहर भेजते हैं। हमने सबकी बात मानी। अब हम आप लोगों को कसम देते हैं। अब बात बात पे दावा करते हैं ना कि आप हमसे प्यार करते हैं, तब हम भी देखना चाहते हैं हमारी कसम कितने मायने रखती है आप दोनों के लिए। जाइए, ये पहन के दिखाइए हमें। लीजिए। लीजिए। तुमने उसके साथ रह के बहुत गलत किया। अब उससे दूर रहकर पश्चाताप करो, अन्यथा अगर उसके पास जाने की कोशिश की तो ग्रहों के खेल में फंसकर उसकी जान भी जा सकती है। इसका मतलब हमारे दिमाग में फितूर डालने वाले आप दोनों थे। हमारी किस्मत का हवाला देकर आप अपना मकसद सिद्ध कर रहे थे। जितना हमने सोचा था आप तो उससे कहीं ज्यादा घटिया निकले, गिरे हुए निकले। हमें तो आप लोगों को अपना अम्मा बाबूजी कहते भी शर्म आ रही है। इतना घटिया कोई कैसे हो सकता है? गिरे हुए नहीं हैं हम, बस तुमसे प्रेम करते हैं बम भोले, और उसी प्रेम के खातिर ये सब किया। प्रेम? अरे जिस बेटे से आपको प्रेम है आप तो उससे उसका प्रेम छीनना चाह रहे हैं। हमने तो सुना था कि दुनिया में माँ बाप के प्रेम से ऊपर कोई और चीज है ही नहीं, किसी का प्रेम नहीं है। लेकिन आज आप लोगों के प्रेम के ऊपर
हमारी गुलाबों का प्रेम भारी पड़ गया। हमारी गुलाबों का। देखिए ना, ये गुलाबों हमारी, जब हम इस पे अत्याचार करते थे, हम इसे मारते पीटते थे, सब सहन करने के बावजूद भी इसने अपना खून देके हमारी जान बचाई है। आपके बेटे की जान बचाई है और अब उससे उसी का प्रेम छीनना चाह रहे हैं। और आप कह रहे हैं आप मुझसे प्रेम करते हैं। कैसा प्रेम है ये? हाँ, कैसा प्रेम है ये? हाँ तो साबित करते हैं, करते हैं साबित कि किसका प्रेम किसके ऊपर भारी है। तुलना की हो ना इसके प्रेम से हमारे प्रेम का। यही रुको, यही रुको, हम साबित करते हैं साबित। अब दादा अभी क्या करेंगी अम्मा? तारा इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने हमें सिर्फ इतना बताया कि जहां स्टॉल लगे थे वहां पर क्या हुआ। हमारी जिंदगी के अनुभव और इतनी सारी औरतों की कहानी जानने के बाद हम समझ गए इस सब के पीछे किसी न किसी की साजिश है। पता लगाया हमने तो हमें ये सब मिला, बाल, कुमंडल, कपड़े, और फिर हम समझ गए। और बाकी का आगे हम समझाते हैं। हम तुम्हारे सामने अपने बेटे के प्रेम के खातिर अपने आंखों को आग लगा के तुमको ये गुलाबो गुलाबो कहता रहता है ना, तो तुम भी अपना प्रेम साबित कर। काहे कि माँ बाप के प्रेम से तुम्हारा प्रेम का तुलना हुआ है। तो लगाओ आग और साबित करो अपना प्रेम। अरे क्या नाटक कर रही हैं? नाटक नहीं बेटा, नाटक नहीं, साबित करना है अपना प्रेम तुम्हारा प्रति। बोलता रहा, साबित करोगे ना अपना प्रेम? करोगे ना साबित? करो साबित, लगाओ आप खुद को, साबित करो। माँ जी, ये सब क्या कह रही हो सुमित्रा? अरे उसे नहीं मानना है, हमारे प्रेम को तो ना माने। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा, अम्मा जी, तो कोई आगे बढ़ा तो पागल बना, खुद को आग लगा लेंगे। क्या करे? क्या चारा बचा के रखे हो हमरे लिए? कुछ बचा के रखे हो? तुमको तो कुछ याद है नहीं। और तू कौड़ी की औरत के लिए रोज हमारी बेइज्जती करते हो, और ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो क्या करे? तारा उठाओ तेल, लगाओ आग। नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, माँ से बढ़कर कोई नहीं है। आपकी प्रेम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। और आप सही कह रही हैं। आपकी ममता के आगे हम सबका मोल 2 कौड़ी का है। सम्राट जी, आपकी माँ भी बाकी माँओं की तरह आपसे बहुत प्यार करती है। और हाँ, आप जो कह रही है ना कि ये हमें बार बार गुलाबो गुलाबो कहते रहते हैं, तो कहने दीजिए, उससे हमारे रिश्ते में कुछ बदलने नहीं वाला है। हम इनकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे और ना ही
आपसे आपका बेटा छीनने वाले हैं। हमारा विश्वास कीजिए और ये सब मत कीजिए। प्लीज मत कीजिए ये सब। और हम भी गुलाबों को जबरदस्ती अपने साथ नहीं रखेंगे। जब तक ये अपनी मर्जी से नहीं रहना चाहती, हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो आप लोगों को तसल्ली होनी चाहिए, थोड़ी तसल्ली कीजिए। और ये रोज रोज के ना नाटक से हम परेशान हो चुके हैं। अगर हमने दोबारा देखा ना नाटक, तो हम सच में आपको गोली मार लेंगे, हम बता रहे हैं। परेशान कर दिया है। तारा यही रहेगी। जब तक सूरज का पता नहीं चल जाता है, तारा इसी घर में रहेगी। हम आप लोगों की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने देंगे। और सुमित्रा जी, आप, ईश्वर ने आपको जिंदगी दी है, उसका शुक्रिया अदा कीजिए। हर किसी के नसीब में नहीं होता पति, परिवार, बेटे का सुख। इसीलिए संभालना सीखिए। मिट्टी का तेल छिड़क कर सब कुछ जलाना नहीं। चलो। पटना वाली, जी बाबूजी। ये गैलन उठा के लेके जाओ और अंदर रख दो। जी बाबूजी। तेल का डब्बा तो सामने ही है। तारा जले या ना जले, लेकिन सम्राट बबुआ तो जल ही सकते हैं। करना ही क्या है, बस सही समय का इंतजार। अभी सो जाओ सुमित्रा। और ये जो तेल से जलाने वलाने का नाटक किया है ना आज, दोबारा मत करना। अरे डर लगता है हमको भी। कौशल के बाबूजी, अपना सम्राट कैसे बदल जाएगा, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। अपना परिवार भूत प्रेत के चक्कर में बहुते दिन रहा है, कहीं अपने सम्राट के साथ वैसा ही तो नहीं हो गया। अरे भूत प्रेत का वहम पालना बंद करो। वो सम्राट की याददाश्त चली गई है, तारा ही घर में आ गई है, इसलिए उसका दिमाग खराब हो गया है। एक बार सम्राट की याददाश्त वापस आ जाए और तारा ही घर से चले जाएगी ना, तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो चिंता मत कर, अभी सोचा। परेशान हो गए हम, रोज रोज नया नाटक, नया ड्रामा। करे तो करे क्या हम? किसको क्या समझाए खुद नहीं पता हमें। क्या है ये? याद कीजिए, एक बार इसे ही दिखाकर आपने हमें समझाया था कि एक बीवी को ये चाबी वाली गुड़िया की तरह होना चाहिए। याद कीजिए।
ऐसी घटिया सोच और आदतें थी हमारे। तभी तो हमारे साथ ये सब हो रहा है। तभी तो रोज एक नया ड्रामा होता है यहाँ पे। दुख हमें इस बात का है कि हमारे घर वालों की आंखों पे पट्टी बंधी है और वो पट्टी इतनी गहरी है कि तुम्हारी सच्चाई वो देख ही नहीं पा रहे। तुम्हारी अच्छाइयां उन्हें दिखती नहीं है। बस हर बार यही मौका ढूंढते हैं कि कैसे तुम्हें बेइज्जत किया जाए, तुम्हें तकलीफ दी जाए, तुम पे इल्जाम लगाए जाए। हमें यही समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। आप बस अपनी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कीजिए। एक बार आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी, फिर आपको इन सब का जवाब मिल जाएगा और हमें सूरज का पता। फिर हम शांति से आश्रम चले जाएंगे। आपने कहा था ना कि आप हमारी मदद करेंगे सूरज का पता लगाने में, तो मदद कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। एक बार आपको सब कुछ याद आ जाएगा, फिर आप वही पुराने वाले सम्राट सिंह बन जाएंगे। आपके परिवार वाले भी खुश हो जाएंगे और हम भी आराम से आश्रम चले जाएंगे। बस आप याद करने की कोशिश कीजिए ना, प्लीज प्लीज। तुम इस घर से चली जाओ ये तो हम नहीं चाहते, लेकिन हाँ ये हम जरूर चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी से ये परेशानियों भरी रात गुजर जाए और एक ऐसी सुनहरी सुबह है जो दस्तक दे और ऐसी खबर लेके आए कि सूरज का पता चल गया है। तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाए, तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाए, तुम फिर से खुश हो जाओ, फिर से एक सुनहरा जीवन व्यतीत कर पाओ। बस इतनी आशा करते हैं हम। सूरज, तुम आता रहा हम। कैसे हो तुम और कहाँ थे इतने समय से? पता है हम कितने ज्यादा परेशान हो गए थे, पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। पता है हमारे मन में कितने बुरे ख्याल आ रहे थे। तुम एक बार तो फोन कर सकते थे ना, काहे नहीं किया फोन? हाँ हाँ सब पूछ लेना। काजल, अपना एक एक सवाल का जवाब पूछ लेना, लेकिन हमरा घर में नहीं, ये घर से बाहर।
काहे कि हमरा घर में ना तुम दोनों का कोनो नौटंकी नहीं चाहिए। और सूरज, तुम आराम से अपने प्रेमिका को अपने आप विधि बताओ, लेकिन हिया नहीं, इस घर से बाहर जाकर। सूरज, सूरज, काजल। सूरज, सूरज, शांत हो जाओ। सूरज। सूरज? कहीं वही सूरज तो नहीं जिसे गुलाबो इतने दिनों से ढूंढ रही है? तारा, चलो यहाँ से। हम तुम्हें सब बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ और हम इतने दिनों से कहाँ थे। चलो। हाँ, ले जाओ, जल्दी ले जाओ। दादा हो दादा, जाओ ना। इसी का तो सच पता करने के लिए कब से दिन रात बाबा जी के पीछे पड़ी थी, तब खड़ी का हो जाओ। पद्मा, बात करने दो इन्हें, ऐसे बीच में ना टांग मत अड़ाया करो। हाँ, ये कौवा ना चोंच अड़ाता है, ये टांग अड़ाती है। चलो तारा, कोई जरूरत नहीं लोगों के साथ रहने की। आओ। जाना तो तुम्हारे साथ भी नहीं बनता है। हमें तुमसे तुम्हारे बारे में कोनो बात करनी है। हमारे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हमें चाहिए, और इसीलिए घर के बाहर चलकर बात करते हैं। चलो। जा रही है गुलाबो? ए बेटा, यह सूरज है, इस तारा का यार। इतना दिन से यह यार को खोज रही थी या तुम्हारे पीछे पड़ी थी इसका पता पूछने के लिए। अब तुम ना गुलाबो गुलाबो करते नहीं थकते थे। अब तुम्हारी गुलाबो ना अपने यार के साथ वापस जा रही है। हाँ, यार नहीं, प्यार था। और प्यार तो प्यार होता ना गुलाबो। सूरज तुम्हारा प्यार था, और हमने देखा है इसकी आंखों में वो दर्द, वो परेशानी, वो तड़प सूरज के लिए। ठीक है गुलाबो, जाओ तुम, जो बात करनी है कर लो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।